इस वीडियो के अंदर मैं आपके दिमाग पे बिल्कुल जोड़ नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन निकाल दोगे। और यहाँ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन नहीं पूरे पूरे 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो एंजॉय करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रखा है। अब बस आपको करना क्या है, आपको मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम और बॉन्ड एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं आपको सिखाता हूँ, देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है। मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके ज्यादा होते हैं वो होते हैं आपके बॉन्ड एटम, और मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होते हैं वो होते हैं आपके सेंट्रल एटम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे CH4 के अंदर कार्बन सिर्फ आपका एक है, तो कार्बन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम हो गया। अब जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा बस उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालने जानते होंगे आप, ये तो आप निकाल दोगे। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 4। अब इसके बाद जो भी आपका बॉन्ड एटम होगा, बॉन्ड एटम यहाँ पे आपका कौन है, हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे आपको जितने भी होंगे बॉन्ड एटम उनको प्लस कर देना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसके बाद आपको इस नंबर को उठा कर देना है डिवाइड 2 से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 के आएगा आपका 4। अब जो भी ये नंबर आएगा इसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। इस नंबर को उठा के आपको यहाँ फिल कर देना है। तो 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल यूज हुआ, 3 आपके p ऑर्बिटल यूज हुए, तो sp3। तो यहाँ पे CH4 के अंदर कार्बन की एडिशन होती है sp3। ये तो मैंने आपको करके दिखाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब अगर आप टाइमर लगा के भी करोगे तो 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा, चाहे आप टाइमर लगा के चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के 5। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 2 से डिवाइड करोगे फिर से कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो फिर से 4 आया, तो यहाँ पे आप भरोगे फिर से वही आएगी एडिशन जो कि तू sp3। तो NH3 के अंदर नाइट्रोजन की एडिशन होती है sp3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं H2O के अंदर। ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कम है, जो कम होता है वो होता है सेंट्रल एटम, और जो ज्यादा होते हैं आपके बॉन्ड एटम। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आपके 2। अब डिवाइड कर दो उठा के 2 से, फिर से तो वही आ रहा है 4। तो फिर से एडिशन क्या आएगी निकल के, sp3। तो H2O के अंदर जो ऑक्सीजन की एडिशन होती है वो क्या होती है, sp3। और आपको एक बात याद रखनी है, मॉलिक्यूल के अंदर जो हाई एडिशन होती है वो सिर्फ सेंट्रल एटम की होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखना। आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे उनके अंदर बॉन्डेड एटम जो भी होगा आपका हमेशा वो क्या होगा, या तो हाइड्रोजन होगा, या फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, चाहे आप खुद देख लेना, या ऑक्सीजन होगा। इनका तो केस एक जैसा है, लेकिन ऑक्सीजन का केस थोड़ा अलग है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो सारे के सारे हैं ये वाले, ये आपके क्या होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है। और ऑक्सीजन आपका डाइवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो इसके लिए रूल थोड़े अलग हैं। इसके केस में आपको क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है। जब भी आपका ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम होगा तो आपको याद रखना है 0 जोड़ना है सिंपली। तो चलिए CO2 की एडिशन निकालते हैं। तो यहाँ पे कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 4। ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड एटम है, तो आपको याद रखना है 0 जोड़ना है, चाहे कितने भी ऑक्सीजन हो 0। डिवाइड कर देना 2 से, तो इस बार आएगा आपका 2। तो स्टेरिक नंबर इस बार आपका 2 आया है। इस नंबर को उठा के हम यहाँ पे भरेंगे। अब इस बार ध्यान से देखना, 1 2। तो इस बार सिर्फ आपका क्या यूज होगा, एक s ऑर्बिटल यूज होगा और एक आपका p ऑर्बिटल। तो CO2 के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडेशन हो गया sp। इसके बाद आगे बढ़ते हैं BF3 की बात करें। बोरोन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। फ्लोरीन यहाँ पे आपका बॉन्ड एटम है, कितने फ्लोरीन यहाँ पे 3। डिवाइड करो 2 से, इस बार कितना आएगा, 3 आएगा। इसे उठा के आप भरो 1 2 3। तो एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है, 2 आपके p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो BF3 के अंदर बोरोन की एडिशन क्या होगी, sp2 होगी। इसके बाद BH3 निकालते हैं। बोरोन फिर से आपका सेंट्रल एटम, तो 3। हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड एटम 3, डिवाइड करो 2 से, फिर से क्या 3 आया। तो हाइब्रिडेशन वापस से क्या आएगी, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा PCl3। PCl3 में हमारा फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम, और फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। यहाँ पे आपका क्लोरीन बॉन्डेड एटम हो गया, आपके 3 है, तो 3 जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से, फिर से क्या आ रहा है आपका निकल के 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए और इजी कर दिया, आपको बार बार उसमें भर के देखने की जरूरत भी नहीं है। तो स्टेरिक नंबर आपका 4, यानी हाइब्रिडेशन कितनी होगी यहाँ पे, फॉस्फोरस की sp3 होगी PCl3 के अंदर। PCl5 में आपका सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से 5। बॉन्डेड एटम आपके कितने 5, डिवाइड करो 2 से, इस बार स्टेरिक नंबर आएगा 5। 5 का मतलब sp3d, यानी sp3d। तो PCl5 के अंदर फॉस्फोरस की एडिशन क्या होगी, sp3d होगी। अब SF4 में सेंट्रल एटम आपका सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 सल्फर के। फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड एटम है 4 है, तो 4 जोड़ो 2 से डिवाइड करो, फिर से 5 आएगा। 5 के लिए आपने अभी देखा था हाइब्रिडेशन कितनी आएगी, sp3d आएगी यहाँ पे सल्फर की। SF6 के अंदर सेंट्रल एटम आपका सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। बॉन्डेड एटम फ्लोरीन कितने यहाँ पे 6, डिवाइड करो 2 से, निकल के आएगा 6। तो स्टेरिक नंबर 6 के लिए हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2। तो SF6 के अंदर सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2 हो जाएगी। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनोन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, जिनोन आपका एक ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। फ्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, डिवाइड करो 2 से, फिर क्या आएगा निकल के 5। 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d।
sp3d। तो यहाँ पे जीनोन की हाइब्रिडेशन होती है sp3d। इसके बाद है आपका फिर से जीनोन, यहाँ पे सेंट्रल एटम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इस बार आप कितने जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, डिवाइड करोगे 2 से, यहाँ पे कितना निकल जाएगा 6 का मतलब है sp3d2, sp3d2। अब इन क्वेश्चन से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो चलिए इन्हें भी करना सोल्व सिखाते हैं आपको। तो पहला हमारा सल्फाइड आयन, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका सल्फर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन चाहिए कितनी भी, आपको कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं तो +2 करना है, सिंपली डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कितनी आ जाएगी, sp3 आ जाएगी यहाँ पे सल्फर की। नेक्स्ट हमारा सल्फेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल एटम फिर से सल्फर 6, ऑक्सीजन चाहिए कितने भी हो, 0 जोड़ो, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, डिवाइड करो 2 से, फिर से 4 आ रहा है। तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितनी आएगी सल्फर की, सल्फेट आयन के अंदर sp3 आएगी। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन 2 है, कोई मतलब ही नहीं, 0 जोड़ो। नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो 1 जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, आएगा निकल के 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कितनी आएगी, sp2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन होती है sp2। अब इस पे आओ, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फिर से 5 जोड़ो, ऑक्सीजन हो गया मतलब ही नहीं, 0, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, डिवाइड करो 2 से, फिर से कितना निकल के आएगा 3 का मतलब sp2। तो ऐसे उड़ा देना अब आपको फटाफट से। फिर नेक्स्ट हमारा फॉस्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन चाहिए कितने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, 0 जोड़ो। 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं तो 3 जोड़ दो, डिवाइड करो 2 से, फिर से 4 आ रहा है। तो हाइब्रिडेशन फॉस्फोरस की यहाँ पे आएगी sp3। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कार्बन सेंट्रल एटम 4, ऑक्सीजन चाहिए कितने हो, 0 जोड़ो, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे, डिवाइड करो 2 से, फिर से क्या आएगा निकल के यहाँ पे 3, यानी 3 का मतलब sp2। अब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपके एक से ज्यादा टाइप के बॉन्डेड एटम है। तो सेंट्रल एटम तो आपका जीनोन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8। ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जोड़ो। फ्लोरीन बॉन्डेड एटम है तो 2 हैं, 2 जोड़ेंगे, डिवाइड करो 2 से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 का मतलब हाइब्रिडेशन आ जाएगी आपकी sp3d। तो यहाँ पे जीनोन की हाइब्रिडेशन है sp3d। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, यहाँ पे जीनोन सेंट्रल एटम हो गया 8, ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लोरीन बॉन्डेड एटम में 4 है तो 4 जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 6 का मतलब हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp3d2। एक होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया, ये आपको बताना है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।